essentialist approach for curriculum development and the philosophy. Let's have a look at characteristics of essentialist curriculum. यानी अगर कोई भी शख्स जो essentialism में बिलीव करता है और वो करिकुलम डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ये जानना अज़हद ज़रूरी है कि essentialist करिकुलम में बेसिकली हमने जैसे पहले कहा मैथमेटिक्स पढ़ाना है, हमें नेचुरल साइंसेस जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, तिब, हिस्ट्री पढ़ाई जा सकती है, फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जा सकती हैं और लिटरेचर किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है। लिहाजा ये करिकुलम डेवलप करते हुए इन बेसिक सब्जेक्ट एरियाज और इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट एरियाज के बारे में मुख्तलिफ मकासद और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ और उसकी इवैल्यूएशन के मुताबिक करिकुलम को बनाया जाएगा। जबकि इस करिकुलम में हम किसी भी किस्म की वोकेशनल एजुकेशन या बेसिक लाइफ स्किल्स, लाइफ एडजस्टमेंट जिसमें हम कहते हैं बेसिक रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी, मुआशरे में किस तरह से रहना चाहिए, या हम मुआशरे में तबकाती तफरीक को ख़त्म करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा कंटेंट जब हम कहते हैं वाटर्ड डाउन जिसमें प्योर साइंस या फैक्ट्स और आइडियाज़ नहीं है, या जिसका कंटेंट बड़ा वीक है, या जिसका कंटेंट ब्रॉड हो सकता है और नैरो भी हो सकता है। साइंसेस और बेसिक सब्जेक्ट मैटर्स के साथ आसानी क्या है कि हमें मालूम है कि हमें कितनी डेप्थ तक जाना है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। मसलन अगर आप साइंसेस में बात करते हैं बायोलॉजी की तो हमें पता है कि हमें प्लांट्स के बारे में नॉलेज देना है, हमें एनिमल्स के बारे में नॉलेज देना है और हम किस लेवल पर जाकर प्लांट्स और एनिमल्स में कंपैरिजन की बात करेंगे या उसमें एवोल्यूशन की बात करेंगे। याद रहे कि एवोल्यूशन जिस तरह से हुई वो हमेशा वैसे ही रहेगी, हम उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं कर सकते या उसमें हम कोई एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकते। जब हम वोकेशनल और बेसिक लाइफ स्किल्स की बात करते हैं तो हमारा फोकस क्या है कि ज़माने की तब्दीलियों के साथ साथ हर सोसाइटी में तब्दीलियां आती जाती हैं और उन तब्दीलियों के साथ सोसाइटी को और आने वाली जनरेशन को तब्दील होना पड़ता है। लिहाजा हमें बच्चों में उसके मुताबिक वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन के स्किल्स को डेवलप करना होता है और अगर तबकाती तफरीक बढ़ती जा रही है तो हमें यह एनेबल करना है अपने बच्चों को कि वो इस तबकाती तफरीक जो रेस, जेंडर या गरीब या अमीर होने के बेसिस पे हो सकती है उसके बारे में किस तरह से इन इश्यूज को डील किया जाए बताना मकसूद हो सकता है। या कोई भी कंटेंट एरिया जिसकी का कंटेंट बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं या बहुत ज़्यादा वीक है तो हम उसको एकेडमिक कंटेंट में हरगिज़ शामिल नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। एलिमेंट्री लेवल पर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए जब हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं जिसमें हमें स्किल्स बिसाइड्स कंटेंट नॉलेज, जब स्किल की बात करते हैं जिसमें हम रीडिंग, राइटिंग, मेजरमेंट स्किल्स हैं और बेसिक स्किल्स ऑफ आर्ट, यानी आपने कोई चीज़ ड्रॉ कैसे करनी है और आपको म्यूज़िक कैसे बनाना है। म्यूज़िक की एक अपनी लैंग्वेज है जिसमें हम एडिशन और डिलीशन नहीं कर सकते। इन बेसिक स्किल्स को पढ़ाने का मकसद है कि आप कंटेंट नॉलेज की लर्निंग को स्ट्रेंथन करें, यानी स्किल डेवलपमेंट होगी और इन्हीं स्किल्स की बुनियाद पर बच्चा ये सीखेगा कि उसने अगर लिटरेचर का एक पीस लिखना है तो कैसे लिखेगा, साइंस का एक आर्टिकल लिखना है तो उसको क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा और कैसे वो लिखेगा, अगर किसी चीज़ को आर्ट या म्यूज़िक से डिपिक्ट करना है तो उसको किस तरह से उसने डिपिक्ट करना है। लिहाजा ये तमाम महारतें इस्तेमाल की जाती हैं कि बेसिक टेक्निक्स ऑफ लर्निंग पता चले और सादा से या सिंपल नॉलेज से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाते हैं जहां पर हम फिर डिटेल्ड नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट एरिया दे सकते हैं। यानी अगर आप प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन से चलते हैं जहां पर आप कंपाउंड या सिंपल लीफ की बात करते हैं और आपने फिर बच्चों से क्लासिफिकेशन करानी है कि उनके शहर में, उनके गांव में या उनके इर्द गिर्द के माहौल में किस किस किस्म के प्लांट्स मौजूद हैं और उसमें किस किस किस्म के लीव्स हैं, तो ये एबिलिटी उनको सिंपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीव से लेकर कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्री या श्रब या हर्ब की तरफ ले जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से इन स्किल्स को आप मैथमेटिक्स में बेसिक नंबर की तफरीक से आप उसको डिवीजन तक ले जा सकते हैं और इसी से फिर आप फर्दर कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन्स और मल्टीप्लिकेशंस को करवा सकते हैं।